हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे। अभी जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं ये बेसिकली अ सिस्टम टू रिलीज अ पेलोड इन दी स्पेस। तो इसरो नेचुरली अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च व्हीकल के थ्रू भेजता है और कभी ना कभी ये सक्सेसफुल होते हैं, कभी फेलियर होते हैं लॉन्चेस। तो ये न्यूज़ में तो रहना ही रहना है। तो आपको प्रीलिम्स के लिए पर्टिकुलरली आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में हम कंबाइंड वे में लॉन्च व्हीकल्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल्स विद इसरो उसको देखेंगे, प्लस रीसेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ लॉन्च व्हीकल्स इसरो के पर्सपेक्टिव से। तो ये हमारा आज का एजेंडा है इन दिस वीडियो और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब देखते हैं कि पेलोड आपका जो लॉन्च व्हीकल एक्चुअली होता क्या है। तो लॉन्च व्हीकल इज बेसिकली अ रॉकेट प्रोपेल्ड व्हीकल। वो रॉकेट प्रोपेल्ड व्हीकल जो आपने श्रीहरिकोटा से कोई, अगर आपने न्यूज़ में कोई फुटेज देखा हो, या व्हीलर आइलैंड, तो एक रॉकेट जो उड़ रहा होता है स्पेस में, उसके अंदर एक पेलोड पड़ा होता है विच इज रिलीज बाय द रॉकेट इनटू द स्पेस। इट एस्केप्स इट यूजेस द एस्केप वेलोसिटी टू एक्सिट द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड और स्पेस में पहुंच के वो डिसमेंबर्ड हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है और अल्टीमेटली अपने पेलोड को एक प्रिसाइज लोकेशन पे रिलीज करता है। तो पेलोड कैन बी अ सैटेलाइट। नॉर्मली एक सैटेलाइट होती है जिसको अर्थ के ऑर्बिट में डाल दिया जाता है, तो वो अर्थ के अराउंड घूमती रहती है, या फिर उसको किसी और प्लैनेट के ऑर्बिट में डाल दिया जाता है जैसे कि मार्स या मून। तो वो भी हो सकता है, जैसे कि मंगलयान मिशन, चंद्रयान मिशन। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग पेलोड सैटेलाइट ना हो, आपका लैंडर एंड रोवर मिशन हो, आपने कोई चीज़ को लैंड किया हो वहाँ पे, जैसे कि चंद्रयान 2 का ऑब्जेक्टिव था, या फिर जो नासा का जो मार्स मिशन था उसमें भी लैंडर एंड रोवर मिशन था। अ पेलोड कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, इट कुड ऑल्सो बी अ कार। सीरियसली कार भेज दी थी एलॉन मस्क ने एज अ मार्केटिंग गिमिक। तो कुछ भी हो सकता है एक्चुअली। अब समझते हैं कि इसरो की जो टाइप्स ऑफ लॉन्च व्हीकल कौन सी है। तो काफ़ी सारी लॉन्च व्हीकल्स है। इट स्टार्टेड विद द SLV, उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, विच इज ऑल्सो नोन एज द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। तो सबसे रिलायबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, दैट वाज रिलीज्ड इन 1994 और अब तक बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। और अब रिसेंटली इट हैज़ बीन फोकसिंग ऑन डेवलपिंग इट्स ओन अ मोर पावरफुल रॉकेट दैट इज नोन एज GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। अब कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज करना है वो तो इसरो जाने, पर वो इसरो इसलिए डिसाइड करता है कि उसका एप्लीकेशन क्या है। मान लो एक सैटेलाइट को आपको कम्युनिकेशन के लिए यूज करना है। कम्युनिकेशन, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अपने घर पे बालकनी में, आपके छत में D2H लगा होगा। वो D2H हवा की तरफ कहीं देख रहा होगा। वो इट मस्ट बी कम्युनिकेटिंग विद अ सैटेलाइट। दैट सैटेलाइट मस्ट बी देयर इन द स्पेस एट वन पॉइंट। कोई भी टाइम हो दिन का, 24/7 इट इज लोकेटेड एट द सेम स्पॉट ऑल टुगेदर। तो दैट हैपेंस एट द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट विच इज लोकेटेड एट अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर्स, उससे थोड़ा सा कम एक्चुअली। तो वहाँ पर भेजने के लिए किसी सैटेलाइट को, और उस सैटेलाइट इट इज़ एबल टू कम्युनिकेट, उसको भारी भरकम इंफ्रा चाहिए, तो भारी भी बहुत होगी। तो उसके लिए आपको और पावरफुल रॉकेट चाहिए जैसे कि GSLV। पर मान लो आपको अर्थ की फ़ोटो लेनी है, फ़ोटो तो पास से ही आती है, ठीक है, आप ये मत लिख देना फोटो। इट इज़ अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो रिमोटली इट विल सेंस व्हाट इज हैपनिंग। इट कुड बी विजुअली देख रही है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम में, इट इज़, या फिर वो देख रही है बाय इंफ्रारेड। आपको देखना है कि फार्मिंग कितनी हो रही है कंट्री के अंदर, कोई कंट्री में स्पाइंग करनी है आपको, तो आप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को यूज़ करेंगे। तो आप उसको थोड़ा नीचे रखेंगे, मे बी इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट और मिडिल अर्थ ऑर्बिट, MEO। तो कहीं भी आप उसको रख सकते हो। देन यू विल नीड अ लेस पावर्ड इंजन जैसे कि PSLV। अभी टेस्ट आपका जो इलॉन मस्क है वो बात कर रहे हैं कि हम एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स होंगी जो हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी। सो दैट विल बी एट अराउंड 500 किलोमीटर्स, तो और भी नीचे होगा वो। तो उसके लिए एक छोटे रॉकेट्स यूज होंगे। तो इनफैक्ट इसरो इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट्स ओन वर्जन ऑफ
SSLV, तो उसके लिए भी वो काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गए आपके डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन कौन सा रॉकेट यूज किया जाएगा। GSLV इज नेचुरली मोर पावरफुल। अब जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि GSLV जो होता है वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट या 36,000 किलोमीटर दूर रखता है। अब इंडिया का एक स्पेस प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं रीजनल नेविगेशन सिस्टम या फिर IRNSS। तो इसमें कुछ कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है, अबाउट 7 or 8 सैटेलाइट्स आर देयर एंड दैट इज लोकेटेड इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इतना दूर पर उसको लॉन्च कर दिया था PSLV XL के साथ। तो PSLV जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसकी अलग अलग वेरिएशंस है। तो एक एक्स्ट्रा पावरफुल, जैसे एक्सेल शर्ट नहीं होती एक्स्ट्रा लार्ज, वैसे ही एक्स्ट्रा XL है जिसका वेरिएंट है, जिसका और पावर है। इट इज़ नॉट आइडियल फॉर सेंडिंग अ सैटेलाइट दैट फार, बट फिर भी PSLV XL इज केपेबल ऑफ डूइंग इट। तो ये है। अब क्या डिसाइड करता है कि किसी लॉन्च व्हीकल की पावर कितनी होगी? PSLV है। अभी जो SLV जो मैंने आपको बताया था, SLV और ASLV, वो यूज़ में नहीं है। अभी सिर्फ PSLV और GSLV यूज़ हो रही है। GSLV इज मोर इन द एक्सपेरिमेंटल फेज। तो क्या डिसाइड करता है कि किसी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की पावर कितनी होगी? वो डिसाइड करता है उसके अंदर फ्यूल कौन सा है। और ये जो आप लॉन्च व्हीकल आपने देखा होगा या वो पुराना वीडियो में आपने देखा होगा अलग अलग स्टेजेस में लॉन्च व्हीकल डिसइंटीग्रेट होता है, बिकॉज इट इज़ हैविंग स्ट्रैप्ड इंजन्स। अलग अलग इंजन डले होते हैं उसके अंदर, और नॉर्मली इसके अंदर सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल जो आपके नॉर्मली पटाखों में भी आप जो रॉकेट चलाते हो उसमें भी आपका सॉलिड फ्यूल होता है, बट दैट इज़ अ वेरी गन पाउडर टाइप की चीज़ होती है। इसमें नेचुरली वो नहीं होता है, इसमें एडवांस केमिकल्स होते हैं। So solid fuel is where you need more accuracy, more reliable, but then इसका पावर कम होता है। फिर आता है लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल की रिलायबिलिटी थोड़ी कम है बिकॉज हमने इतना नहीं जाना है उसको, बट इट इज़ मच मोर एक्यूरेट। इट इज़ नॉट दैट एक्यूरेट बट। सो सॉलिड फ्यूल एंड लिक्विड फ्यूल का जो मिक्सचर है, मतलब अलग अलग स्टेजेस है, एक सॉलिड फ्यूल है फिर एक लिक्विड फ्यूल है, तो ये हमारा PSLV में यूज़ हो रहा है। पर इसकी पावर अभी भी इतनी नहीं थी जितनी हमें रिलायबली हैवी वेट सैटेलाइट को हमें GSLV तक, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक भेजने के लिए। तो उसके लिए हमें और पावरफुल फ्यूल चाहिए था जिसको हम बोलते हैं क्रायोजेनिक फ्यूल। क्रायोजेनिक का मतलब होता है बहुत ठंडा। तो नॉर्मली हम अभी जो GSLV भी जो है GSLV MK3, उसमें हम लोग क्रायोजेनिक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फ्यूल डालेंगे, मतलब उनका कंबेशन होगा एंड इट विल बिकम H2O वाटर। इट इज़ ऑल्सो क्लीनर। पर प्रॉब्लम ये है कि आप सोचो ना, हाइड्रोजन को पानी या लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। आपको अगर हाइड्रोजन कैरी करना है दैट टू इन लिक्विड फॉर्म, बिकॉज और डेंसिटी हो जाती है, तो आपको उस तरह का रेफ्रिजरेशन चाहिए जो बहुत डिफिकल्ट है। घर वाला फ्रीज़र नहीं चलता वहाँ पे, और उसमें आपको अलग प्रेशर सिस्टम भी चाहिए सो दैट यू आर एबल टू कैरी लिक्विफाइड फॉर्म में इनको। तो ये कुछ चैलेंजेस है, इसीलिए GSLV इतना वेल डेवलप नहीं है इंडिया के अंदर, पर हम इस पर काम कर रहे हैं। अब आते हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो GSLV MK3 डेवलप हो रहा है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन इंडियाज़ फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम्स। अभी तक हम फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे। कभी कभी हम PSLV XL से जैसे नेविगेशन सिस्टम हमने डाल दिया, पर ज़्यादातर हम फ्रांस के एरियान रॉकेट पे डिपेंडेंट थे। और वो एरियान रॉकेट लॉन्च करना वो कहाँ से होता है पता है आपको? साउथ अमेरिका से। मतलब सैटेलाइट यहाँ बनेगी, साउथ अमेरिका जाएगा, फ्रेंच गुयाना, और वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और ख़र्चा भी बहुत होता है। तो अब इंडिया का अपना इंडिजिनस सिस्टम बन रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो GSLV आपको बहुत बेनिफिट करेगा, प्लस इट कैन ऑल्सो हेल्प डेवलप अ मैन्ड मिशन टू स्पेस, तो इसमें भी बेनिफिट देगा GSLV। अब एक और एक डेवलपमेंट जो चल रही है दैट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। सोचो ना, ये जो सैटेलाइट जाता है, लॉन्च व्हीकल जाता है, तो वन टाइम यूज़ है, तो इतना रिसोर्सेज लगा, सब वेस्ट एक बार में ख़त्म। तो क्या हम इस लॉन्च व्हीकल को बार बार नहीं यूज़ कर सकते कि वो जाता है स्पेस में, ऑर्बिट में छोड़ के आता है सैटेलाइट को और वापस नीचे गिराता है? सो इट इज़ अ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और काफ़ी खर्चा बचेगा इसमें से।
तो ये इसके ऊपर वर्क कर रही है इसरो। काफ़ी डेमोन्स्ट्रेटर्स भी, टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर भी अप्लाई किए गए अब तक। और इसके चलते एक और एक टेक्नोलॉजी जो बात की जा रही है, दैट इज़ अ स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। स्क्रैमजेट से पहले आपको थोड़ा सा इंसाइट दे दूँ। नॉर्मली ये जो रॉकेट्स होते हैं, इसके अंदर आप एक तो फ्यूल होता है, प्रोपेलेंट होता है जो रॉकेट को ऊपर भेजता है। तो प्रोपेलेंट में एक तो फ्यूल होता है आपका, ठीक है, जो अल्टीमेटली जैसे हमारी गाड़ियों में भी होता है पेट्रोल डीजल, और एक आपको ऑक्सीडाइज करते हो, ऑक्सीजन चाहिए, तो आपको एक ऑक्सीडाइजर चाहिए होता है। तो ये अल्टीमेटली रॉकेट हवा में जाता है। तो ये जो ऑक्सीडाइजर है उसका वेट 70% ऑफ द प्रोपेलेंट वेट है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, और ये बहुत कॉस्टली भी पड़ता है, बिकॉज आपका फ्यूल कॉस्ट में आप ऑक्सीडाइजर भी लेके जा रहे हो। तो अगर आप इतना बड़ा रॉकेट जो होता है उसमें 2 से 4% ही पेलोड होता है, बाकी सारा रॉकेट होता है, तो वो सारा खत्म हो जाता है। तो क्या अगर हम एटमॉस्फेयर का ही ऑक्सीजन ले ले, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन ले ले, उसी को कंबस्ट करे फ्यूल के साथ, हमारा काम बन जाएगा। ऐसा ही तो फाइटर प्लेन चलते हैं। तो रामजेट टेक्नोलॉजी एक है जिसमें जैसे प्लेन जा रहा है आपका, तो वो कंप्रेस्ड एयर, जो नॉर्मल एयर होती है, उसको कंप्रेस करता है और बर्न कर देता है। तो ये रामजेट टेक्नोलॉजी है। हम बात कर रहे हैं स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी की। स्क्रैमजेट इज द सेम, रामजेट का एक आइट्रेशन है जिसमें हम हाई एफिशिएंसी बना सकते हैं, पा सकते हैं। तो ये हाइपरसोनिक स्पीड्स के लिए स्क्रैमजेट यूज़ होता है, एंड स्पेसिफिकली स्क्रैमजेट जो होता है हमारे ब्राह्मोस मिसाइल है उसमें भी यूज़ किया गया है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और इसरो का आइडिया है कि हम स्क्रैमजेट और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को इंटीग्रेट कर दें। आपको मैंने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, एट अ लोअर अर्थ ऑर्बिट। उसके लिए इसरो इज़ वर्किंग ऑन द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब अप टू अ रेंज ऑफ 500 किलोमीटर्स हम उसी को यूज़ करते हैं। अब ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, दैट इज़ ऑल्सो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल। तो ये सब था हमारा आज का एनालिसिस ऑन लॉन्च व्हीकल्स। आई एम प्रिटी श्योर दिस वुड हैव हेल्प यू, एंड इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, and please do like, share and subscribe to our videos. Thank you, bye bye, take care and all the best.